फ्रेंड्स, एक ज़मींदार था और एक लड़की थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और पाँचों टाइम की नमाज़ी थी। इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। तो एक दिन ज़मींदार उसके मोहल्ले से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी। उस लड़की को देख करके ज़मींदार का दिल कहने लगा कि लड़की बहुत अच्छी है और ये मुझे मिलनी चाहिए। वो ज़मींदार उस लड़की के पास गया। उस लड़की से कहा कि मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा, सरफिया दूंगा, तो एक दिन के लिए मेरी हो जा। लड़की ने इनकार कर दिया कि नहीं। लड़की इतनी स्मार्ट थी, सुंदर थी कि वो पाँचों टाइम की नमाज़ी थी। लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ वक्त बीतता गया, हालात निकलते गए। तो लड़की की ज़िंदगी में एक आदमी आया। उस लड़की ने उसके साथ शादी कर ली। बेचारा बहुत गरीब था, वो भी पैसे तो नहीं थे लेकिन हाँ ईमान वाला था। उसने शादी कर ली। शादी कर ली। कुछ दिन अच्छा टाइम बीतता गया। उसके 3-4 बच्चे हो गए। बीतता गया। अचानक वो जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ पे भूखमरी पड़ जाती है। उस गांव में भूखमरी पड़ जाती है और उसी गांव का ही ज़मींदार वो लड़का था जो उसके साथ एक रात बिताना चाहता था। उस भूखमरी में उसका आदमी ख़त्म हो जाता है। अब लड़की बड़ी परेशान कि अब घर कैसे चले, कैसे मैं अपना घर चलाऊँ। बच्चे रोते बिलखते कहते मम्मी मुझे भूख लग रही है, मम्मी मुझे भूख लग रही है। बच्चे रोज़ कहते थे। वो रोती बिलखती। अब आदमी है नहीं, एक औरत क्या कर सकती है। जाहिर सी बात है वो जाएगी, उसने कुछ खाने पीने का तो अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करेगी ही ना। उसने क्या करा, एक ज़मींदार कुछ पैसे बांट रहा था, गरीब लोगों को अनाज बांट रहा था। तो वो लड़की उस लाइन में खड़ी हो गई जाकर के। अनाज बांटते बांटते ज़मींदार को वो लड़की दिखाई दी। लड़की से कहा कि तू इस लाइन में क्यों? उसने कहा मेरे बच्चों के लिए अनाज नहीं है, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। उसने कहा ठीक है, तो बाद में आके मिल, मैं तेरे को देता हूँ। तो लड़की ने सोचा शायद हेल्प करेंगे मेरी। तो लड़की गई उसके पास। उसने कहा कि ज़मींदार जी मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अनाज चाहिए। उस आदमी ने उसके सामने फिर वही शर्त रखी कि मुझे तेरे साथ एक रात गुजारनी है। उसने कहा कि नहीं, मैं घर जा रही हूँ वापस, नहीं चाहिए मुझे अनाज ऐसा। घर गई। बच्चों को रोता हुआ देखा उसने, क्योंकि पेट है ना, खाना तो जुटाना है ना। तो घर जाकर के बच्चों ने जब कहा कि मम्मी भूख लगी है तो वो खूब रोई कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे खाना पीना लेकर के आऊँ, क्या करूँ। अब अनाज तो ज़मींदार के ही पास है ना, वही देगा ना। मेरे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं कुछ करूँ या क्या करूँ कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ। वो भी बहुत रोई। वो दोबारा फिर उस ज़मींदार के पास गई। तो ज़मींदार से कहा मुझे कुछ अनाज चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। उस ज़मींदार ने उसके सामने फिर वही शर्त रखी। उसने फिर इनकार कर दिया। वो फिर जाती है उस ज़मींदार के पास और कहती है, अपने बच्चों के पास जाती है और कहती है कि मुझे बेटा मेरे पास अनाज नहीं है। बच्चे फिर रोते हैं। वो माँ का दिल है ना, वो नहीं समझ पा रही थी माँ के दिल से। वो मुसल्ले पे जाके खूब रोई। उसने खुदा से गुजारिश करी है, अल्लाह एक तरफ मेरी इज्जत और एक तरफ मेरे बच्चे, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसका दिल नहीं माना। उसका दिमाग में मैं बच्चों को कैसे भूखा सुलाऊँ। माँ थी ना, कैसे सुला देगी अपने बच्चे को भूखा। वो दोबारा फिर उस ज़मींदार के पास जाती है। उस ज़मींदार से कहती है कि मुझे कुछ अनाज की ज़रूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अनाज दे दो। उसने उसके सामने फिर वही शर्त रखी। उसने कहा कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की इतना परेशान थी कि एक तरफ बच्चे थे, एक तरफ इज्जत थी। वो मुसल्ले पर बैठ के बहुत रोई। उसने अपने खुदा से पनाह मांगी, ऐ मेरे खुदा, मेरे को कोई रास्ता दिखाओ,
वो दिल मजबूत करके उसने कहा कि अगर मेरे इस चीज़ से अगर मेरे बच्चों का पेट भरता है तो मैं कर देती हूँ। तो वो इस चीज़ को दोबारा फिर ज़मींदार के पास पहुँचती है, जाके कहती है कि ठीक है, अगर आपको इस तरीके से करके अगर अच्छा लग रहा है तो आप कर लो। वो जैसे ही ज़मींदार उसको ऐसे छूने वाला था, उसने कहा नहीं, चाहे मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, मगर मैं अपनी इज्जत और आबरू नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। वो घर जाती है और बच्चों से कहती है बेटा खुदा का नाम लो और आंख बंद करके सो जाओ। पता नहीं वो खुदा की मैर थी जन क्या था, वो सो रहे थे सब के सब। तो जमींदार आता है और उस लाइन में बाहर 5-6 और लोग लेके आता है जो असल की हीरे जवाहरात और उस अनाज से वो भरा हुआ था। तो उस लड़की को सपने में एक हुक्म आता है खुदा का कि तुम अनाज ले लो। अचानक उसकी भड़बड़ा के आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि दरवाज़ा बज रहा है। बाहर देखा तो वही ज़मींदार खड़ा हुआ था। ज़मींदार को देख करके वो डर गई, सहम गई। उसने कहा बोलो आप क्यों आए हैं। उसने कहा कि आपके बच्चे भूखे हैं, आप मेरे से अनाज ले लीजिए। जब आप अपनी खुदा की राह में अपने बच्चों को कुर्बानी दे सकती हो तो क्या ये अनाज और ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो लड़की बहुत रोती है, बहुत रोती है। उससे वो अनाज ले लेती है। ज़मींदार अपने घर चला जाता है। लड़की अनाज ले लेती है। अनाज ले करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और उस खुदा का शुक्र अदा करती है, क्या खुदा तूने मेरी इज्जत भी बचा ली और मेरे बच्चे भूखे भी नहीं सोए। तो कब खुदा किस रूप में आपके सामने आ जाए कुछ नहीं कह सकते थे। तो गलत काम करने से बचिए और रोजी और रिस्क देने वाला वो है, मान सम्मान पहले है। तो अपनी इज्जत और आबरू के साथ सौदा मत कीजिए, क्योंकि रोजी जिसने जन्म दिया है रोजी भी उसी ने लिखी है, रोटी भी उसी ने लिखी है। कि वो कब किस रूप में हमें रोजी रोटी देगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। खुदा का बहुत बड़ा लाख शुक्र था कि उसके बच्चों की ज़िंदगी भी बच गई और उसकी इज्जत आबरू भी बच गई, क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है और अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं कर सकती। तो उस खुदा का शुक्र कीजिए और जिस हाल में है और जैसे भी है हम बेहतर हैं। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय, सब खैर, खुदा हाफिज़। फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊँगी। बाय बाय।